देखिएगा, अब हम लोग जो कल की क्लास में पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर की कुछ खास बात पे हमने चर्चा किया था कि आप लोगों को स्क्वायर याद होने चाहिए, लगभग जितना अधिक से अधिक आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन है। अब ये बताइए निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन है। आपके सामने एक 4 ऑप्शन दे दिया, चारों ऑप्शन को आप बेसिक तरीके से तो लगा नहीं सकते हो, तो उसके लिए लगाने के लिए एक तरीका मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपको पता होगा कि पहली चीज़, फर्स्ट बात क्या थी कि टोटल आपके कितने डिजिट्स होते हैं? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। तो एक बात मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के इकाई के अंक में 2 3 7 और 2 3 7 8 देखने को मिलता है, तो वह किसी भी नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। देखो एग्जाम में क्वेश्चन 4 ऑप्शन को सही करने का तरीका, 4 ऑप्शन में से या तो आप एग्जैक्ट आंसर निकाल लीजिए, दूसरा तरीका है कि 4 में से कोई 3 गलत कर दीजिए, तो जो चौथा बचेगा वह आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही होता है। तो आपको गलत करना सीखना है, सही करना भी सीखना है कि 4 ऑप्शन में 6 अंकों की, 8 अंकों की आपकी कोई संख्या दी हुई होती है, उसको अगर मुझे कंफर्म करना होता है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं हर एक नंबर को तो परफेक्ट स्क्वायर निकाल नहीं पाऊंगा, तब उसके लिए बेसिक फंडामेंटल का यूज किया जाता है कि यदि आपको जो यूनिट डिजिट में अगर 2 3 7 8 देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि भैया वह किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर 2 3 7 8 है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर है वह क्या है? नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात, आपने कहा सर फिर अगर आपके सामने 0 बचा, 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 9 बचा, आपके पास ये नंबर बचे, ठीक है, सॉरी 8 नहीं है, सीधा कितना बचा? 9 बचा। तो 10 में से 4 निकल गए, बचे कौन? 6। 6 में से एक है 0, दूसरा है 5। देखो अब लॉजिकल तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। कल के दिन जो लास्ट क्लास में मैंने इसका वो बता दिया था कि कैसे क्या करते हैं, पर लेकिन लॉजिकल समझेंगे। 6 में से 2 की बात है कि अगर इकाई के अंक में 0 है तो दहाई के अंक में भी क्या होगा? 0 होगा। इकाई के अंक में 5 है तो दहाई के अंक में क्या होगा? 2 होगा। ये 2 तो अपनी तरफ से क्या हो गए? फिक्स हो गए कि भैया अगर मेरे इकाई के अंक में 5 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब उसके दहाई के अंक में क्या हो? 2। अगर 2 नहीं है तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अच्छा, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे अगर मैं बात करूं, देखिएगा, फिर बचे आपके 6 में से 2 चले गए, बचे कितने? 4। 4 में से कौन कौन बचा? आपने कहा सर 1 बचा, 4 बचा और 6 बचा, और कितना बचा? 1 4 6 9। तो जब आपको 1 4 6 9 देखने को मिला तो आप करोगे क्या कि भैया अगर इकाई के अंक में 1 है तो दहाई के अंक में 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका क्या हो सकता है? 8 भी हो सकता है। तो अगर इकाई के अंक में 1 है तो दहाई के अंक में 0 1 2 4, मतलब 0 2 4 6 8, यानी सम संख्या, इवन नंबर होगा। 0 एक कैसी संख्या होती है? इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है, ये चीज ध्यान दे लीजिए। दूसरी बात, 4 है तो इकाई के अंक में, तो दहाई के अंक में 0 हो सकता है, क्योंकि 2 दूना 4, तो 4 का मतलब क्या होता है? 0 4 होता है। और 2 4 4 4 6 4
और 8 4। आपको यह चीज देखने को फिर से मिलेगी। आगे अगर मैं बात करूं तो आपने कहा अगर 6 है, 9 ले लेते हैं, तो 9 में भी अगर इकाई का अंक 9 है तो दहाई का अंक क्या होगा? तो इसमें भी 2 9 4 9 6 9 8 9। ये 3 ऐसी संख्याएं हैं 4 में से कि 1 4 9 ऐसी संख्याएं हैं कि इनके दहाई के अंक में सदैव सम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? सम संख्या। आगे बात करूं बचा 6, ठीक है। तो 6 का मतलब है 1, 6 का मतलब है 3, 6 का मतलब है 5, 6 7 6 9। तो यदि इकाई के अंक में आपको 6 देखने को मिले तो दहाई के अंक में यही एक सिंगल नंबर ऐसा है कि जिसमें विषम नंबर मिलेगी आपको, यानी 1 3 5 7 9। बाकी सब में क्या होंगी? सम संख्या मिलेंगे। यानी लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो पहला तरीका क्या हुआ कि उसके इकाई के अंक को देख करके क्वेश्चन को हटा सकते हो कि भैया ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात कि भाई अगर ये आपको देखने को मिल जाए तो भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। फिर दूसरी बात, अगर ये नहीं है, इनके अलावा है, तो आपने कहा सर इनके अलावा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कब? जब उनके दहाई के अंक में ये कंडीशन हो तब। ठीक है, इसको नोट कर लो जिनको ना नोट हुआ हो। फिर आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, कई सारे अभी मैं ऑप्शन दूंगा कि पहला तरीका है, मैंने केवल बताया है आपको कि ऑप्शन सही को ना निकाल करके हम गलत को चेक करते हैं। आपने देखा कि सर इसके सभी इकाई के अंकों में 5, आपने कहा जी सर ठीक है। तो मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा यदि इकाई के अंक में 5 है तो दहाई के अंक में 2 होना चाहिए। 6 है कट गया, 7 है कट गया, 1 है कट गया। ये हो सकता है। जब 4 में से हमने 3 निकाल दिया कि ये गलत है तो 100% अगला वाला क्या होगा? सही होगा, जो बचा हमारे पास। एग्जाम में हमें ये करना है, ठीक है। जैसे दूसरे अगर ऑप्शन दे दूंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपके सामने क्वेश्चन है। अब बताइए इस क्वेश्चन में कौन पूर्ण वर्ग है? कौन सा? डी ऑप्शन। कह दो कैसे? सर जी इकाई के अंक में 8 आ गए, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कौन कौन से नंबर में? अगर लास्ट में क्या मिल जाए, ठीक है। फिर इधर 4 है, ये हो सकता है। 9 है, ये भी हो सकता है। 9 है, ये भी हो सकता है। पर लेकिन अगर 4 है तो 4 के बगल में हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर कैसी संख्या आ गई? विषम संख्या आ गई। इस कंडीशन से ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। फिर इधर 9 है, 9 के बगल में भी सम संख्या होती है, पर लेकिन यहाँ पर कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ये भी गलत है। 9 के बगल में 0, ये हो सकता है। जब 3 गलत है तो चौथा आपका होगा। चीजें समझ में आ रही कुछ? चलिए देखिए, किसी भी संख्या का आप पूर्ण वर्ग निकालिए, तो अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो जो उसके डिजिटल सम होंगे, डिजिटल सम का मतलब 9 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा सदैव आपके 1 4 7 9 देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, एक नोट पॉइंट है, इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। देखो पहला तरीका था कि उस तरीके से आप छांट सकते हो। दूसरा तरीका ये है, भाई पहला तरीका था कि भाई इकाई के अंक में ये नहीं होना चाहिए। दूसरा था कि अगर इकाई के अंक में ये है तो दहाई के अंक में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा तरीका यहां से क्या आ जाएगा कि भाई अगर कोई संख्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है
अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम का मतलब 9 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचे सदैव 1 4 7 क्या होता है 9 होगा। 9 का मतलब 0 भी कहलाता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम ये होगा, लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये आता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 हो वह पूर्ण वर्ग ही हो। वह क्या हो, वह पूर्ण वर्ग ही हो। बड़ा उस तरह का पॉइंट लिख दिया मैंने, मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उसके डिजिटल सम आपको 1 4 7 9 देखने को मिलेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 हो वह पूर्ण वर्ग हो। तो कैसे सर? अच्छा बताइए, क्या 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 7? नहीं है। और 63 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, पर लेकिन डिजिटल सम 6 3 9 आ रहा है। मैंने आपके से कहा 34 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पर लेकिन डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ये इस लाइन का मतलब है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 हो वह परफेक्ट स्क्वायर ही हो, पर लेकिन यह 100% सही है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम सदैव कितना होगा 1 4 7 9 ही होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे चलता हूं, बताता हूं इसको। देखिए, मैंने एक चीज बताया कि यदि कोई संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिटल सम सदैव 1 4 7 9 होगा ही होगा, ये श्योर है। पर लेकिन यह जरूरी नहीं कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 9 हो जाए तो वह पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग कौन है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आपके एग्जाम में भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है? क्वेश्चन आ गया। 4 आएंगे आपको, उसमें तो वो बड़े बड़े डाटा आते हैं, यहाँ पर तो थोड़ी से हैं दे रहा हूँ। जैसे आपके सामने लिखा है, ठीक है, ए ऑप्शन ये बना, बी ऑप्शन ये बना, और डी ऑप्शन आपके सामने है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? चलो, अब तुलना आप लोग सुनिएगा, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग क्या है ये सवाल। आप देखोगे सर 9 के बगल में 0 है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। 9 के बगल में विषम संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब आपकी ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो होगा कौन? अच्छा, तो इसका डिजिटल सम निकालो। 9 6 3 9, डिजिटल सम कितना आया? कितना आया? 9 आ गया।
तो 1 सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एक चेंज किए दे रहा हूँ मैं। हाँ, ये आ गया। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 9, 6 3 9, 1 1 2। भाई 9 से 9 कट गया, 6 3 9, 1 1 2। अरे 9 का मतलब है 9 से भाग देते हैं तो काट ही तो देते हैं 9 जोड़ने के बाद। अभी विभाजता के नियम नहीं पढ़ा क्या आपने? तो अगर आपसे मैं कहूँ कि 6 1 4 0 9 को 9 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? आपने कहा सर 9 से 9 कट गया, 6 3 9, यहाँ पर 1 बचा, 1 1 2। भाई 4 है तो 4 में से 3 ले लिया, 1 बचा, तो 6 1 1 कितना हो गया? तो ऐसे तो हम करते थे, उसमें विभाजता के नियम में मैंने पढ़ाया है। अपनी लगता है गौर से आपने नहीं पढ़ा उसको। हाँ, वो जोड़ दे सकता है। मैंने सब ये वाला क्वेश्चन भी उसमें बताया है, आप देखिए वीडियो कभी देखिएगा उसमें। चलो अब समझ में आ गया। तो इसका डिजिटल सम दो। अब मैंने कहा कि सर अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा केवल? तो ये कट गया। अब मेरी बात कुछ समझ में आ गई। तो मैंने आपको डिजिटल सम चेक, मतलब अब देखो ये 3 एक तरीके हैं। मोस्टली एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, बट जो इसका एक बेसिक तरीका है फंडामेंटल, वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे 61 009 लिखा है, लास्ट से 2 2 के क्या बनाइए? पेयर बनाइए, ठीक है, और ऐसे दीजिए भाग। 6 बचा, 2 दूनाई 4, 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4, यहाँ पर 2 बचा, 1 0 लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 5 20, ज़्यादा जा रहा है 4, 4 चौको 16 के 6, यहाँ से लगा में 1, 4 चौक 16 1 17, 4 4 8 4, 10 में 6 गए, कितना बचा? 4, 10 में 7 गए, कितना बचा? ये तो कैंसल आउट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक अंक अपनी तरफ से लिखेंगे, तो एक अंक इसको ब्लॉक करो, फिर एक अंक इसका, एक अंक इसका, 4 का भाग दो, 34 से ज़्यादा ना जाए, चरवठी ज़्यादा हो रहा है, फिर क्या लेंगे? सात ले लेंगे, 6 7 8 7 56, 0 34 आ गया टोटल, खत्म। तो बताइए क्या ये बेसिक तरीका हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हो क्या चेक करने के लिए? ये कक्षा 2 में पढ़ाया जाता है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर निकाल चेक करने का एक तरीका कक्षा 2 में पढ़ाया जाता है। आ गया समझ में अब? तो मतलब 2 2 की आप पेयर बनाइए, फिर उसको आप निकालिए। अगर यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, 0 बचा, इसका मतलब दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर हो गई बात, है ना? तो क्या आप बताओ, हर एक एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया कि बताइए क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या सबको इसी तरह चेक करते रहोगे क्या? तो उसको चेक करने के लिए मैंने तरीका ये बताया, 3 तरीके। जब 2 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो, यार अब इसमें ना तो डिजिटल सम लग रहा, तो ना तो यूनिट डिजिट वाला लग रहा है, ठीक है, ना तो 1 4 2 3 7 8 वाला लग रहा है, अब इसी तरह ही निकालना पड़ेगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो कट ही जाएंगे ना, जैसे ये 2 कट गए। फिर आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि भाई 2 में तो, 1 में तो खेलना ही खेलना पड़ेगा आपको, फिर 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो निकल आए तो वही सही, नहीं निकला तो दूसरा वाला सही। बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको नोट करें। देखिए, अभी तक हमने केवल पूर्ण वर्ग, कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है, इसके विषय में हमने जानना सीखा। अब हम लोग बात करेंगे किसी बड़े नंबर का पूर्ण वर्ग निकालना। जैसे अभी तक 40 50 तक 20 तक 30 तक हमको याद है। बड़े संख्या का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आपको मिनिमम 25 तक याद होना ही होना चाहिए। 50 तक मैंने जो बोला है, जैसे आपको जिनको और हायर एग्जाम देना है उनको 50 तक वर्ग याद होना ही चाहिए, 30 तक क्यूब याद होना ही चाहिए। और ऐसे याद ना हो कि मैंने पूछा तो आप सोचने लगो। अगर आप सोच रहे हो इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे घर में, सीधी सी बात।
वो जैसे मैंने कहा 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6, वो बिना सोचे आपके मुंह से निकल आएगा। ऐसे ही सभी का होना चाहिए, और ये तब पॉसिबल है जब आप उनको डेली क्या करोगे, पढ़ोगे, पढ़ने पलटाओगे, है ना। अच्छा, तो जैसे आपके सामने आ गया तो सबसे पहले हम बेस मेथड पढ़ेंगे। बेस मेथड क्या कहता है, और बेस किसका पढ़ेंगे, 100 के बेस, 100 से कम या ज्यादा, 100 से कम या ज्यादा। तो जैसे आपके सामने मैंने लिखा भैया 102 का वर्ग क्या होगा, 102 का वर्ग क्या होगा। तो आप देखोगे सर ये जो 102 है इसको अगर देखें तो 100 + 2 लिखते हैं, ठीक है, मतलब ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, नहीं इसको हमेशा डबल डिजिट में लिखिए, 0,4, 4 नहीं 0,4। और जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है इस संख्या में जितना एक्स्ट्रा हो, 2, 3, 4 जितना एक्स्ट्रा हो उतना ही जोड़ देना। तो कितना हो गया 104, 2 अंक है तो 2 अंक उठा के रख दो, ये 102 का स्क्वायर बन गया। अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, एक समय ऐसा आएगा ये लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहां से लिख दोगे। कैसे, आपने कहा सर 104 का वर्ग, आपने कहा 100 से कितना दिख है 4, 4 का मतलब, और 104 में 4 ही जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, लो आ गया आंसर, चीजें आसान हो गई। फिर अब दूसरी बात, मैंने लिखा भाई 115 का वर्ग, आपने कहा सर 15, 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 15 का वर्ग कितना होता है 225, फिर 115 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15 ही जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि 15 एक्स्ट्रा था, ठीक है। आपने कहा सर जोड़ दिया, तो यहां पर तो आपने बताया हमेशा डबल डिजिट लेना है, डबल डिजिट के बाद एक डिजिट एक्स्ट्रा बचा, इसको इसके साथ जोड़ दो, खत्म। अरे हाँ 13 हो जाएगा, इसको इसके साथ क्या कर दो, जोड़ देना। बात समझ में आई। जैसे 17 का वर्ग, 117 का वर्ग क्या हो, 17 का वर्ग कितना होता है 289, 17 तो नहीं 34, 134 बना, 2 डिजिट के बाद तीसरे डिजिट को इसमें जोड़ दो तो कितना बनेगा 13689, खत्म। चीजें आसान हो गई। अभी आज हमने केवल बेस 100 पढ़ा, 50 पढ़ेंगे, 250 पढ़ेंगे, 150 पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे, फिर ऐसा बता दूंगा बनाने लगोगे, फिर चाहे वो 4525 का पूछे सब बना लोगे आप, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, शेष इसके आगे की क्लास कल।